किसी की शक्ल गोरी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका दिल भी गोरा है, उसका दिल काला भी हो सकता है। हम थोड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं तो कोई हमसे प्यार से बात करता है तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो संसार है हमारा, कितने अच्छा इंसान है। जो हमारा समाज है वो बेसिकली पॉइंट आउट होने ही करता है कि तेरी ही गलती है, थोड़ा सही लेती, थोड़ा समझ ही लेती, जाने नहीं देते, कहीं जाने नहीं देते, उसकी शादी नहीं हो पाती, उससे कोई बात करना पसंद नहीं करता। ऐसा लगता है कि रेप हो गया तो पता नहीं कलंक लग गया। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एक एजुकेशन लेना आपके डिमीनर को, आपकी पर्सनैलिटी को सुधार सकता है, लेकिन माइंडसेट तो तभी आपका चेंज होगा जब आप खुद से चाहेंगे। एक अनपढ़ ये क्राइम कमिट करता तो कुछ नहीं होता तो हम ये बोल, लेकिन एक ज्ञानी जब ऐसा क्राइम कमिट करता है तो कभी जो भाग के शादियां हो जाती हैं मेरे हिसाब से तो काफ़ी गलत है, नहीं होना चाहिए। मोहसिन खान जो पीपी अधिकारी थे, पीएचडी करने गए थे आईआईटी कानपुर, उन्होंने एक लड़की को विश्वास में लेकर उनके साथ जो किया, उससे कई लड़की काफ़ी गुस्से में है। कई लड़कियों को लगता है कि ये पुरुष प्रधान समाज कब तक हमारी इस तरह से शोषण करता रहेगा। इसी तरह की एक लड़की मेरे साथ हैं जो इस समय जो सुप्रीम कोर्ट में है और क्या कर रही हैं आप? इंटर्नशिप कर रहे हैं, लॉ पढ़कर आई हैं। यस। इस केस को कैसे देखती हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये एक काफ़ी शोषण हुआ है इस पर्टिकुलर केस में। जो हमारी जो रिसर्च स्कॉलर थी जो आईआईटी कानपुर स्पेशली गई थी, देखिए वो लड़की ऑलरेडी, इसमें 2 या 3 फैक्ट से मैं इस केस को देखना चाहूँगी। कि पहला फैक्ट तो ये कि ऑलरेडी जो मोहसिन खान थे वो ऑलरेडी मैरिड थे, उनके 2 बच्चे थे, एक लड़की पहले से थी और एक बेटा बाद में हुआ है। और उस इतने एक उससे रिलेशन, तो केस खुला है कि बेटा बाद में हुआ, उससे केस खुल गया। हाँ देखिए इसमें आप ये देखिए कि अगर वो ऑलरेडी मैरिड थे तो फिर उन्हें रिलेशनशिप में आने की क्या ज़रूरत थी, और अगर वो रिलेशनशिप में भी आए तो जिस लड़की के साथ आए उससे इस फैक्ट को कंसील करने की क्या ज़रूरत थी, मतलब छुपाने की क्या ज़रूरत थी कि वो ऑलरेडी मैरिड है। इससे तो साफ साफ यही दर्शाता है कि आप सिर्फ अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए उस लड़की के साथ संबंध में आए। वो नीड्स आपकी फिजिकल भी हो सकती हैं, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। और काफ़ी हम देखते हुए आए हैं कि लड़कियों का शोषण जो होता है वो इसीलिए होता है, जो मैरिड लड़के होते हैं, शादीशुदा पुरुष होते हैं, वो अपना झूठ बोल के कि नहीं हम सिंगल हैं, हम तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे, और इस तरह से करके लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो रिसर्च स्कॉलर थी वो ऑलरेडी एक ब्रेकअप्स के थ्रू गुजर रही, ब्रेकअप हुआ था उनका ब्रेकअप हुआ था। तो ये एक बहुत ही इमोशनल पल होता है। इसमें हमें एक इंसान की ज़रूरत होती है जो कि हमें इमोशनली समझे, बस कुछ बोले ना, हमारी बस बात सुने। तो सुन ले हमारा। सुनने के लिए दुनिया में बहुत कम लोग हैं, बोलने के लिए तो बहुत हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं, लेकिन सुनने के लिए बहुत कम ये लोग सच हैं। है, ये फैक्ट है। ये बिल्कुल फैक्ट है। और हम देखा जा रहा है कि हमारी जो इंडियन फैमिलीज़ हैं उसमें जो ब्रेकअप होता है, रिलेशनशिप्स होता है, इसको इतना कैजुअली ट्रीट करते हैं, मतलब सीरियसली नहीं ट्रीट करते हैं। अगर कोई बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यूपीएससी ले लीजिए, जुडिशरी ले लीजिए, उसमें कोई फेल हो जाता है तो पुचकारने के लिए, बहलाने के लिए हमारे माता पिता हमारे साथ होते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे का ब्रेकअप हो गया है तो फिर कोई नहीं आता। और हम तो कभी कभी तो आज भी फैमिलीज़ इतनी ट्रेडिशनल हैं कि कि हम लोग खुल के बता भी नहीं पाते कि मम्मी हमारा ब्रेकअप हो गया है, पापा हमारा ब्रेकअप हो गया है। तो वो इमोशनल एक जो अटैचमेंट, एक जो तूने प्यार करा ही क्यों था? हाँ, तूने करा करना, ही था। शादी हम करते ना तेरी, हाँ। वो मतलब ये सोच है। यही बोलते हैं कि पढ़ने लिखने की उम्र में तुम ये क्या कर रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में, शादी से पहले रिलेशनशिप में आना आज भी इंडिया में काफ़ी गलत माना जाता है। तो और मोहसिन खान तो जिस तरह से भागे, जिस तरह से उन्होंने, एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि ही बेसिकली उन्होंने प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज पे सिर्फ शादी का एक झांसा देकर एक चारा फेंका और उसमें चारे में वो लड़की फंस गई, इनोसेंट लड़की फंस गई और उसका शोषण बन गया है। तो आखिर ये लड़कियां, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद लड़की होना एक गुनाह ही हो गया है। मतलब ऐसा तो मत कीजिए। हर पल पल पे, मतलब ना रात को लड़कियां सेफ हैं, ना सुबह सेफ हैं। दुपट्टे में जाओ तो भी आपके साथ हैरेसमेंट होता है, पूरे कपड़े पहनो तो भी हैरेसमेंट होता है, छोटे कपड़े पहनो तो वैसे नहीं पहने देते कि तुम जो छोटे कपड़े पहने तुम्हारी गलती है। मतलब हर चीज़ से एक लड़की को ही पॉइंट आउट किया जाता है कि तुम्हारी गलती है कि तुम रात को बाहर क्यों निकली। अब क्रिमिनल तो बाहर घूमेगा ही, क्रिमिनल रेपिस्ट है वो तो रेप करेगा, तुम्हारी गलती क्यों है कि तुम रात को वॉक करने क्यों गई। अब मतलब इतना हमारा इंडिया ऐसा हो गया है कि हम खुलकर वॉक भी नहीं कर सकते, अपने दोस्तों के साथ जा भी नहीं सकते किसी भी टाइम पे, मनपसंद के कपड़े नहीं पहन सकते। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो काफ़ी क्या करेगा, जो ढकी हुई लड़कियां होती हैं, हाँ। जो पूरे प्रॉपर कपड़े, उनका भी रेप होता है। हाँ बिल्कुल होता है। हमने एक केस देखा था, मैं स्टेट के बारे में तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन वो वेटरियन डॉक्टर थी, हाँ मुझे याद है,
हैदराबाद में वो थी, जो कि उनकी एक्टिवा ख़राब हो गई थी, वो फिर किसी हेल्प मांगने के लिए गई थी, तो उनको 2-3 लड़कों ने ऐसे फंसा लिया कि हम आपकी एक्टिवा ठीक करते हैं, और वो जाके उनका रेप किया है, फिर काफ़ी जलाया उनको, उनकी बॉडी को जिंदा जला दिया। काफ़ी दर्दनाक स्टोरी थी, काफ़ी, जो कि उनका एनकाउंटर भी हुआ था फिर उसके बाद में। तो मतलब देखिए कि इस तरह से मैं इस केस को डिस्कस करने का बेसिकली पॉइंट ये है कि आप पूरे कपड़े पहन लीजिए, लड़कियां आधे कपड़े पहन ले, पहने नहीं पहने, सब तरह से उनका शोषण होता है। जो हमारा समाज है वो बेसिकली पॉइंट आउट होने ही करता है कि तेरी ही गलती है, थोड़ा सही लेती, थोड़ा समझ ही लेती। तूने हंसा क्यों उसको देखकर? तूने हंसा क्यों? तू, अगर हम ऐसे भी बोलते हैं कि वो लड़का मुझे देख रहा है, तो हमें यही सुनने की मिलती है तू भी तो उसको देख रही है। तो अब ये बताइए, ये काफ़ी गलत है, जो सोच है, जो माइंडसेट है, ये जो परसेप्शन है इंडिया की लड़कियों की तरफ या वैसे भी लड़कियों की तरफ, काफ़ी ख़राब है। मुझे लगता है इसमें एक चेंज की रिक्वायरमेंट। सोसाइटी साइकोलॉजी चेंज होने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, सोसाइटी की साइकोलॉजी की चेंज होनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि कभी किसी लड़की का रेप भी हो जाता है तो जस्टिस उसको मिले ना मिले, समाज वो इमोशनली, अगर पहली बात तो सब कुछ एक लड़की का चला जाता है जब उसके साथ इस तरह की हरकत होती है। अगर वो संभलना चाहती भी है तो समाज उसको संभलने नहीं देता। जस्टिस के मिलने तक आज कम से कम हज़ारों बार वो लड़की मरती है, समाज के ताने से, समाज के बिहेवियर से। उसको कहीं आने नहीं देते, कहीं जाने नहीं देते, उसकी शादी नहीं हो पाती, उससे कोई बात करना पसंद नहीं करता। ऐसा लगता है कि रेप हो गया तो पता नहीं कलंक लग गया, इस इसमें तरह उसकी कोई गलती ही नहीं है। जिसमें उसकी कोई गलती ही नहीं है। अब आप इसमें देखिए, इस पर्टिकुलर केस में जो मोहसिन खान का है, ये बेसिकली उस लड़की को एक चारा बनाया गया है। आप देखिए कि इस लड़की को इमोशनल एक मोटिवेशन की ज़रूरत थी, एक अटैचमेंट की ज़रूरत थी, और उस लड़के ने बेसिकली फ़ायदा उठाया है उसका खुद की नीड्स पूरी करने के लिए, ऑलरेडी मैरिड होने के बाद, वो तो बच्चे होने के बाद भी। तो मुझे तो लगता है काफ़ी सेल्फिश उसने मोटिव से किया, और जल्दी से जल्दी इस पे उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे सख्त से सख्त धाराएं लगनी चाहिए। एक पुलिस अधिकारी, एक आईआईटीएन, मतलब आप एजुकेशनल रूप से तो देखेंगे, इससे ज़्यादा क्या एजुकेशन हो सकती है। एजुकेशन हम समझते थे कि जो लो एजुकेटेड पर्सन है वही क्राइम अटेम्प्ट करता है, लेकिन इसने तो तमाम मानकों पर खरा उतरा और उसके बाद इस तरह का काम कर दिया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक एजुकेशन लेना आपके डिमीनर को, आपकी पर्सनालिटी को सुधार सकता है, लेकिन माइंडसेट तो तभी आपका चेंज होगा जब आप खुद से चाहेंगे। नॉलेज होना आपका ज्ञान बढ़ा सकता है, आपको एक अच्छी नौकरी दिलवा सकता है, अच्छा पैसे आपको मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपने माइंड अपना चेंज नहीं किया है, अपना परसेप्शन लोगों की तरफ चेंज नहीं किया, अपना माइंडसेट चेंज नहीं किया है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे ज्ञान की कोई वैल्यू है। और ऐसा ज्ञान तो अगर आपने ना लिया तो एक अनपढ़ ज़्यादा अच्छा है एक ज्ञानी से। एक अनपढ़ ये क्राइम कमिट करता तो कुछ नहीं होता, तो हम ये बोल, लेकिन एक ज्ञानी जब ऐसा क्राइम कमिट करता है तो बल्कि ज़्यादा दुख होता है। लड़के फंसाने के लिए बहुत सारे कोशिश करते हैं कि इमोशनल टच देंगे, वो कहेंगे, वादे करेंगे, अपने आप को इनोसेंट दिखाएंगे, सबसे बेहतर दिखाने की कोशिश करेंगे, और वो लेकिन रियल में कुछ और होते हैं। तो लड़कियां कैसे जज करें कि भैया ये ठीक है कि ये खराब है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी भी किसी की मीठी मीठी बातों पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो बेसिकली ऐसे लड़के होते हैं या कुछ भी लोग होते हैं जो पहले आपको कुछ भी ऑफ़र करते हैं, या तो उनकी किसी भी इंसान की बोली पे और किसी भी इंसान जैसा वो दिखता है और जैसा बोलता है उस पर काफ़ी कम आना चाहिए। सबसे पहले आपको उसके साथ समय गुजारना चाहिए अच्छे से, कि वो आखिर इंसान है कैसा, मतलब पर्सनालिटी है कैसी उसकी। अगर कोई इंसान अच्छा दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदर से भी उतना अच्छा है। किसी की शक्ल गोरी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका दिल भी गोरा है, उसका दिल काला भी हो सकता है। तो और किसी की मीठी मीठी बातों पे कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि होती हैं लड़कियां, मैं मानती हूँ कि हम थोड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, तो कोई हमसे प्यार से बात करता है तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो संसार है हमारा, है कितने अच्छा इंसान है, कितने अच्छे से बात कर रहा है। तो हम काफ़ी उनके झांसे में फंस जाते हैं, और फिर वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि लड़कियां इनको थोड़ा सा बहलाओ, थोड़ा कहीं ले जाओ, कुछ गिफ्ट कर दो तो ये झांसे में आ जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी लोगों को जज नहीं करना। आ भी जाती, कई लोग इमोशनल अटैच हो भी जाती हैं लड़कियां ना। हाँ होती है, मैं समझती हूँ कि लड़कियाँ थोड़ा इमोशनल अटैच हो जाती हैं, तो थोड़ा समय लें, थोड़ा परखें लड़के को कि कैसा है वो इंसान आखिर में। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान IITN है तो वो क्राइम नहीं करेगा, और कोई इंसान प्राइवेट कॉलेज से है तो वो क्राइम करेगा, या फिर मतलब कोई ऐसे गाँव से है तो वो क्राइम करेगा, या नीचे जाति का है तो क्राइम करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आपको अगर किसी के साथ लगता है कि उसके साथ आपको संबंधों में जाना है तो उसके साथ समय गुजारना होगा, उसके बाद आप गंभीरता के साथ, और हो सके तो परिवार को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि नहीं,
नहीं? हाँ, नहीं, परिवार को आप इन्वॉल्व किए, लेकिन आप पहले खुद परखिए। लड़की को लड़के के साथ रहना है, ना कि परिवार को उस पूरे लड़के के ना कि पूरे परिवार को उस लड़के के साथ रहना। तो पहले तो लड़की परखे, फिर वो अपने परिवार वालों से पूछे कि आखिर अपने परिवार वालों को भी बताए। ये जो मुझे कभी जो भाग के शादियाँ हो जाती हैं, मेरे हिसाब से तो काफ़ी गलत है, नहीं होना चाहिए। माता पिता के परमिशन के बिना ये जो हो जाता है, पर ठीक है, वो उनका खुद का सेल्फ डिसीजन है, खुद के उनका फंडामेंटल राइट है, वो कुछ भी करें। पर मुझे ऐसा जनरली लगता है कि आप पहले खुद परखें, समय बिताएं, फिर अपने परिवार में से जो बड़े हैं उनसे बोलिए कि आप इसे देखिए, इसे परखिए। क्योंकि मैंने काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया है कि जो उनका जो ज्ञान होता है, उनकी जो परखने की नॉलेज होती है, वो हम उसे कभी बीट नहीं कर सकते। माँ बाप से ज़्यादा नज़दीक प्यार करने वाला कोई होता भी नहीं। कोई भी नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबके साथ ही किसी डिसीजन, किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए, किसी के सबकी ओपिनियन को अब लेके। उसके खिलाफ क्या सज़ा हो सकती है, क्या करना चाहिए जो मोशी? मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके सख्त से सख्त जो धाराएं बनी हुई हैं वो लगनी चाहिए, क्योंकि उसने प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज का एक शादी का झांसा देकर लड़की को फंसाया है, तो वो सबसे बड़ा क्राइम है। और ना मुझे पत्नी को छोड़ा, ना पत्नी के साथ कन्फ्लिक्ट था, उसको भी फंसाया लड़की को। हाँ, लड़की को भी फंसा लिया। मतलब एक तरह से ये इंटेंशन समझ में आ रहा है इनकी इस हरकत से कि वो दोनों लड़कियों को रखना चाहते थे, अपनी वाइफ को भी रखना चाहते थे, उसको डाइवोर्स नहीं देना चाहते थे, और उस लड़की को भी रखना चाहते थे। संबंध उस दोनों से बनाए हैं इसने, पर रखना दोनों को ही था इसका, जो कि दोनों तो इलीगल है, आप नहीं ऐसा कर सकते, और वो भी झूठे झांसे में फंसाकर, तो ये क्राइम हुआ। लोकतंत्र में 2 बेगम नहीं रख सकते। हाँ। आप इस्लामिक मुल्क में नहीं है कि 4-4 बेगम रखें। बिल्कुल बिल्कुल, हम अब उसकी सज़ा मिलेगी। हाँ, उसकी बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए इनको, और मैं आशा करती हूँ कि इनके सुप्रीम कोर्ट या जहाँ भी इनका केस जाए, सख्त से सख्त धाराएं चलें और जल्दी से जल्दी इस केस पर कार्रवाई हो। धन्यवाद कनिका। ये थी कनिका बंसल, जिनका कहना था कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति इस तरह से किसी मासूम लड़की को चारा ना बना पाए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, ज़रूर बताएं। इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।